राधे। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए, आज है निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी ग्यारस। तो हमारे यहाँ पर दोनों नाम से इसको जानी जाती है। तो यहाँ पर पूजन हो चुकी थी और घर के सुबह के काम हो ही चुके थे डेली के, तो वो तो हमने सुबह सैर कर ही दी थे। तो यहाँ पर आलू हमारे चुड़ गए थे, पूजन करके आ गए हैं। और पूजन के बाद यहाँ पर आलू को छील लेते हैं। और अभी बाल गीले हैं तो बालों में अभी क्लिप लगा लिया है, और जब बनाएंगे तो फिर जूड़ा बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर छील लेते हैं इनको। और नहा धोकर फ्री हो चुके हैं, पूजन पाठ हो जाती है तो शांति मिलती है। और यहाँ पर व्रत है तो व्रत सब है, बच्चे भी हैं और हम भी हैं। तो चलिए, बच्चों के लाने तो फलाहार बनेगी ही, क्योंकि बच्चे मान नहीं रहे हम व्रत रहेंगे। तो ठीक है, रह जाओ तो सब 12 महीने की ग्यारस का फल एक ही ग्यारस में मिल जाता है, ऐसा है। तो इस वजह से वैसे ही बच्चे रोटी कम ही खाते हैं। तो यहाँ पर वो वाले सिंगाड़े और रजगिरा के पैकेट थे, तो वो थोड़े खराब हो गए थे, उनको हटा दिया और यहाँ पर दूसरे बुलवा लिए हैं। तो बच्चों को बना देंगे आलू बंडे और आलू बड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ हम बनाएंगे हमारे लिए मीठा कुछ। तो चलिए यहाँ पर छील लेते हैं, आप सब बने रहिए। और अब मैं इस समय आने की दोनों टाइम सोचूंगी वीडियो डालने की। तो आज सुबह के टाइम डाल रही हूँ, देखती हूँ व्यूज वगैरह आते हैं कि नहीं। और आप सब सपोर्ट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए छील लेते हैं, बच्चे बैठे यहाँ पर, बच्चों ने भी नहा लिया है और फ्री हो गए हैं सब कुछ से। और इतनी तेज धूप निकली है, बहुत ज्यादा तेज धूप भी निकली है। तो बस इसको भूख लग आई थी, ये आलू लेकर बैठ गए। बच्चों को आलू इतने पसंद है, आलू की सब्जी बना दो या आलू की कुछ भी बना दो तो आलू बहुत पसंद करते हैं बच्चे। और आलू ज्यादा नुकसान भी करते हैं, क्योंकि मैं तो आलू बिल्कुल भी नहीं खा सकती, और खा भी लूं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत होती है इस वजह से। तो क्या करें, बच्चों हर बच्चे को यही पसंद है। लंच में रखो तो अभी आलू की सब्जी रख दो, दूसरी सब्जी रख दो, तो फिर लंच वापस ही आ जाएगा, टिफिन खाएंगे नहीं। तो चलिए, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे तो निर्जला है तो जल भी ना पियो, और वैसे ही जैसे अपन तीज व्रत करते हैं ऐसा ही करो, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, अपन गृहस्थ आदमी और काम इतने सारे हो जाते हैं। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति, वैसा ही करना चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर को भी देखना चाहिए, और उतनी अब शक्ति भी नहीं रह गई है ना। पहले तो सब व्रत रख लेते थे और नवरात्र 9 दिन रख लेते थे और फलाहार भी नहीं करते थे, ऐसा रह जाते थे। लेकिन अब उतनी शक्ति ही नहीं है, तो क्या करें, फिर घर के काम कौन करेगा। तो इस वजह से भगवान ने ये नहीं कहा है कि जितना बने उतना करो, लेकिन करो। तो चलिए यहाँ पर इनको फ्राई कर लेते हैं। पहले मैंने बीजी को सेक लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर मूंगफली को सेक लिया था, और उसके बाद यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं मिर्च को और आलू को। क्योंकि इसमें मसाले तो कुछ ज्यादा डलते नहीं हैं, तो इनमें कलर वगैरह नहीं आएगा, ना तो हल्दी डलेगी ना। और जब अपन बेसन वाले बनाते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा स्वाद भी आता है, क्योंकि इनमें गरम मसाले और सब मसाले डाल देते हैं तो अच्छा स्वाद भी आता है। लेकिन व्रत का तो ऐसा ही रहता है, बिल्कुल सिंपल सादा सा, लेकिन अच्छा भी लगता है। जब कुछ व्रत रहो नहीं तो भूख भी नहीं लगती है और एलर्जी भी रहती है। भले दूसरे दिन अपन कैसे ही हो जाओ, लेकिन उस दिन तो जिस व्रत रहते हैं उसका बल रहता है अपन अपने ऊपर। तो भगवान की कृपा बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं और डाल देते हैं नमक, फलारी। तो आप सब बने रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। और अभी हम यहाँ पर सिंघाड़े का वो भी आटा भी घोल लेंगे। नहीं घोर लिया है कि घोरेंगे अभी देखेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, इतना काम रहता है। तो जब वीडियो एडिट करते हैं जब ध्यान रहता है, लेकिन फिर वॉइस करते हैं तो उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पर मिर्च को फ्राई करके रख लिया था, और ये देखिए हमारा और थोड़ा गीला हो गया है, तो एक बार के
देखे थे डाल के, तो नहीं अच्छे से नहीं बने थे, फिर थोड़ा और डाला था। तो इसमें मैंने नमक डाल लिया है, फलारी और मसाले। मसाला सिंपल सा लाल मसाला, और बस हल्दी वगैरह कुछ डलेगी नहीं, ना हींग डलेगी, तो सिंपल सा बनेगा, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए यहाँ पर डाल देते हैं और बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बच्चों की भूख लग आई है और 12-1 बज गया है। तो यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और अभी इसको रख दिए हमने इस बॉल बना के, और बस अभी सेकते जाएंगे, बच्चों को देते जाएंगे भोग लगा के। और फलों का भोग लगा दिया था और फल खा लिए थे बच्चों ने, तो उतनी ज्यादा भूख, और वैसे हमारे बच्चे फल ज्यादा खाते हैं, खाना पीना तो कम ही खाएंगे। तो आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही फल वगैरह केले और खरबूजा तरबूज यही खाए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पतला था, तो एक बार तो मैंने डाल दिए थे, लेकिन फिर डबल से थोड़ा सा और बैटर को थोड़ा सा और किया था गाढ़ा सा, क्योंकि फिर अच्छे से पक जाएंगे, नहीं तो फिर आलू फैल जाएंगे कढ़ाई में। तो डाल कर देख रही थी इतने में बनेंगे तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पर डाल देते हैं, और कढ़ाई एक बार गर्म हो जाए तो फिर बस फटाफट से बनने लगते हैं। और आज काम की वीडियो कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम हमारा हो चुका था और वो वीडियो हमने शेयर भी कर दिया है। अब ये छोटा सा वीडियो है, तो इसमें सिर्फ सुबह से और दोपहर तक का ही रूटीन रहेगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से। और मेरी दाल रख दी है, मैंने बॉइस कर रही हूँ, तो मेरी दाल की सीटी भी आ रही है, तो इसको आवाज आए तो इग्नोर कीजिए। और हमारे यहाँ पर रोड पर इतने वाहन चलते हैं, क्योंकि रोड ही है, चौराहा है, तो चौराहे पे तो आने की वाहन निकलेंगे ही, तो उस वजह से वॉइस थोड़ी इधर उधर की भी आ जाती है। इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये वॉइस में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चारों पहर चलते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए हमारे हमने डाल दिए हैं, अब जिसे सेकेंगे, और 2-3 बार में सब सिक गए थे, फिर उसके बाद खाएंगे बच्चे भी। और आने की मूंगफली को भी अच्छे से भून के साफ कर लिया है फटक के, अब उनको भी देखेंगे, सोचेंगे तो गुड़पट्टी बनाएंगे, नहीं तो फिर अब कुछ भी बन जाए, अब देखते हैं। टाइम लग जाता है, इतना खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, इतना फलार बनाने में टाइम लगता है, और बर्तन भी ढेर सारे हो जाते हैं। खाना तो फटाफट से बना लो और बस। तो यहाँ पर ये देखिए दोबारा डाल दिए हैं, और बीच बीच में कॉल भी आ जाता है, तो यही दिक्कत होती है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, और मट्ठा भी भगा लिया है, क्योंकि इन दिनों मट्ठा बहुत अच्छा लगता है, इतना खट्टा मट्ठा है, अब वो 2-3 दिन में भाती है नहीं वो, इसलिए वो बहुत ज्यादा खट्टा रहता है। तो थोड़ा पानी मिला लो तो और ज्यादा ऐसा हो जाता है, गीला सा पतला हो जाता है। और ये देखिए बन गए हमारे आलू बड़े, और आप भी खा लीजिए, भोग लगा दिया है और बच्चों को दे देते हैं। और इतने की और बनाएंगे, और मैं बनाऊंगी बाद में इसकी पूड़ी। पूड़ी बना लो, पकौड़ी बना लो, हलवा बना लो, कुछ भी बना लो, तो अच्छा सा लगता है, टेस्टी सा। तो यहाँ पर मिर्च को तल लिया था, ये देखिए, और बच्चों को दे देते हैं। बच्चे तो नहीं खाएंगे मिर्च, लेकिन रख देंगे। तो वैसे तो 11 कल थी, लेकिन कल अपनी 11 नहीं थी, साधु संतों की थी, इस वजह से आज गृहस्थों की है। तो आज ही रहना चाहिए अपन को। और आज 11 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर पालने खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रदोष व्रत रहेगा, और प्रदोष व्रत ना भी रहे तो फिर 11 से भी नहीं है, 4 बजे के बाद, तो फिर रहने का मतलब भी नहीं है। तो कल दोपहर का खाना खाए, और कल शाम के नहीं खाया था, और सुबह आज 4 बजे तक व्रत है, उसके बाद फिर शाम को खाना खाएंगे सब। पालने तो खोलने ही है, भले खाना ना खाएं, लेकिन पालने तो खोलने ही है। और यहाँ पर बनेगी तुलसी दल वगैरह या कुछ ले लो। तो यहाँ पर शाम का टाइम है,